टैली की स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कैसे किया जाता है, यानी कि अगर हमें टैली की स्क्रीन को जूम करना है तो कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। YouTube पर हमने बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन कोई भी सही तरीके से किसी भी वीडियो में उन्होंने नहीं बताया। आखिर में हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, और ये जो सॉल्यूशन है ये हम आपके साथ में भी शेयर करना चाहते हैं, ताकि अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए। यहां पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, और दोनों तरीके बहुत ही इफेक्टिव है, और दोनों तरीके से आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सबसे पहला जो सॉल्यूशन यानी कि जो तरीका है, जो इफेक्ट है, वो है जूम इट नाम की आपको एक एप्लीकेशन आपको सिस्टम में डाउनलोड करनी होगी। आपको गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे, जूम इट आपको सर्च करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रहेगा, वो आप वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये आपके डाउनलोड के सेक्शन में आ जाएगा, और आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में आपको यहां पर ऐसे 4 टाइप्स की जो कीज है वो आपको यहां पर फाइल नजर आएगी। जो सबसे बड़ी केबी की जो फाइल है जहां पर आपको एप्लीकेशंस लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपके पास में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है जूम का। तो जूम में यहां पर आपको साथ में क्या करना है सर, Ctrl+1, Ctrl+1। यहां पर आपको शॉर्टकट कीज देनी है, यानी कि आप अपनी स्क्रीन को जूम करना चाहते हो तो कौन सी की से आप उसको जूम करोगे। तो हमने यहां पर शॉर्टकट कीज दी Ctrl+1। अब 1.25, 1.5, 1.75 इसको कहां तक आप जूम करना चाहिए। जैसे आप Ctrl+1 प्रेस करोगे कितने लेवल तक आपका ये जूम होगा, तो हमने यहां पर सेलेक्ट किया 1.75। इसके बाद बात करते हैं सर लाइव जूम की। अगर आप लाइव क्लासेस में हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तब आप उसको जूम कैसे करो, तो वहां पर हमने किया Ctrl+2। आप अपने हिसाब से आप इसकी शॉर्टकट कीज को आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर ड्रॉ का। ड्रॉ का मतलब होता है कि आप टेली की स्क्रीन पे आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, वहां पर आपको कुछ टाइप करना है तो वो आप कर सकते हैं, आपको शेप बना सकते हैं। वो सब कैसे करते हैं मैं अभी आपको लाइव में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजा। मैं भी बहुत सारे पर्सन्स के जब मैं वीडियो देखता था तब मैं ये सोचता था आखिर में ये लोग करते कैसे, लेकिन इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया और मुझे आज बहुत ही खुशी है, ताकि मैं आपके साथ में भी इसको शेयर करूं। ये क्या है ये मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद टाइप पे जाना है। टाइप में अगर आप कुछ टाइप करना है तो आप इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद ये डेमो टाइप, ब्रेक, रिकॉर्ड, ये हमारे काम की चीज अभी फिलहाल में नहीं है, इसलिए हम इसको बात नहीं करेंगे। तो यहां पर आपने जूम, लाइव जूम और ड्रॉ के लिए आपने शॉर्टकट कीज यहां पर आपने अप्लाई कर दी है। अब आप इसको कर देंगे ओके। जैसे ये ओके करेंगे सर, आपकी ये जो काम, ये जो एप्लीकेशन है ये अब वर्क करने लग गई है। यहां पर अब आपको ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपको थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है। अब हम Ctrl+1 करेंगे। तो जैसे आप Ctrl+1 करते हैं, आपकी ये जो स्क्रीन है ये जूम हो रही है। अब आप कंट्रोल के साथ में अपने माउस को अगर आप अप डाउन करते हैं तो स्क्रीन अप डाउन होती है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये स्क्रीन इस तरह से अप डाउन होती है। जितना जूम करना चाहते हो उतना जूम कर सकते हो, जितना आप उसको मिनिमाइज करना चाहते, कम करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। इसके बाद यहां पर को आपको क्या करना है, अगर आपको ये सब एक बार जूम कर लिया, इसके बाद आपको क्या कर लेना है, स्कैप कर लेना है। जैसे ही आप स्कैप करेंगे तब आपको साथ में ये वाली जो कीज है ये इस तरह से काम करेगी। ठीक है। दूसरा हमने यहां पर देखा था कि Ctrl+3 के साथ में क्या होता है। जैसे आप Ctrl+3 प्रेस करते हैं, आपका ये जो की है वो इस तरह से रेड में नजर आता है। अब अगर आप कंट्रोल के साथ में अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये दिखाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप यहाँ पे लिखिए, तो ये इस तरह से काम करेगा। ठीक है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। अभी अभी मेरे पास नोटपैड नहीं है, ये मैं सिर्फ माउस से कर रहा हूं, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर अगर आप इसको शिफ्ट के साथ में करेंगे तो ये इस तरह से एक एरो बन जाता है, ये इस तरह से, तो आप यहां पर इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप एल्ट के साथ में करेंगे तो कुछ और तो हो ही नहीं रहा एल्ट के साथ में, तो बाकी ये दो चीजें इस तरह से होती है। अब आप इसको है कि अगर इसको कलर चेंज करना है, जैसे आपका यहाँ पर ये रेड है, अगर आप इसको ब्लू करना चाहते हैं तो देखो कलर क्या हो जाता है, ये ब्लू हो गया। अगर आप इस कलर को ब्लैक करना चाहते हो तो आप बी प्रेस करेंगे, शायद रेड करना है तो रेड प्रेस करेंगे। तो ये कुछ अलग अलग आपको यहाँ पर कलर्स दे रखे हैं। तो इस तरह से
आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। अब ये है कि सर ये जो चीजें हैं उसको मिटाए कैसे, तो आपको सिंपल एस्केप प्रेस कर देना, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि सर ये जो स्क्रीन है उसको हमको बार बार जूम इन जूम आउट करने की जरूरत ना पड़े और टैली की स्क्रीन ही परमानेंटली जूम हो जाए। तो उसके लिए आपके पास में कोई दूसरा तरीका है? आंसर इज यस। दूसरा तरीका क्या है सर? चलिए समझते हैं। हमको जाना है यहाँ पर, आपको क्या डैशबोर्ड पे जाना है, जो भी आपका मेन है, वहां से आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। जैसे आप डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, यहां पर आप स्केल एंड लेआउट में 100% आपको यहां पर शो हो रहा है। बाकी डिस्प्ले रिजोल्यूशन आपका बाय डिफॉल्ट आपका रिकमेंड में जो है वही आएगा। जो स्केल है वहां पर अभी 100% है। 100% की जगह आप 125 करते हैं तो आपकी एवरी स्क्रीन जो है वो जूम होती है। इसके साथ साथ में आपकी टेली की स्क्रीन भी जूम होगी। आई होप कि आपको ये नजर आ रहा है। पहले की स्क्रीन थोड़ी सी कम थी, अब थोड़ी सी जूम हुई। एक बार और हम करेंगे, 125 की जगह 150 कर देते हैं, तो देखिए आपकी स्क्रीन और जूम हो गई। इसके बाद अगर 150 की जगह 175 कर देते हैं तो ये स्क्रीन और जूम हो गई। तो जब भी आप टेली की रिकॉर्ड करें, टेली की क्लासेस आप रिकॉर्ड करें, अपनी स्क्रीन को 175 पर ले जाए और इस स्क्रीन को इस तरह से जूम करके आप क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपकी टेली की जो स्क्रीन होगी वो प्रॉपर तरीके से विजिबल होगी। अब यहां पर अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं कुछ भी, तो Ctrl+3 प्रेस करूंगा और मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करके बताऊंगा कि देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हमको ये वाली चीजें कवर करनी है, यहां पर ये आपका करंट पीरियड है और ये आपका करंट डेट है। तो इस तरह से इजीली तरीके से सामने वाले स्टूडेंट्स को समझ में आता है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया यहां पर। आई होप कि इन दोनों तरीकों से आपका ये जो प्रॉब्लम था इसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिल गया। अब देखिए सर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वाउचर्स में जाता हूँ, वाउचर्स में कोई भी वाउचर्स पे जाता हूँ, F6 फॉर एग्जांपल सेल्स पे जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखो प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। मुझे इसको जूम करने की भी जरूरत नहीं है, विजिबल है, इतना तो सर स्क्रीन विजिबल है। तो यहाँ पर हम Ctrl+A करेंगे, सिंगापुर की पार्टी होगी, सेल्स लेजर्स नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे, तो देखो आपका लेजर्स इस तरह से क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स करेंगे, यहाँ पर आप सेल्स अकाउंट एंटर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, नेम ऑफ आइटम्स यहाँ पर डाल देंगे और 100 पीस रखेंगे, आइटम्स 1000, ये इस तरह से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो प्रॉब्लम्स थी इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में जरूर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर आपकी ये प्रॉब्लम्स थी और इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल गया। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।